अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शान सलीम भुजानी, मैं दारुल मुस्तफ़ा इस्लामिक स्कूल में मैथमेटिक्स का टीचर। आज हमारा टॉपिक है जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आज उसको पढ़ेंगे वही, लेकिन उसको थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो में पढ़ेंगे। अगर याद हो आप लोगों को तो हमारे पास जो फार्मूले की लिस्ट थी, फार्मूले के अंदर मेरे पास सबसे पहला जो था स्लोप y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। नंबर 2 पे इक्वेशन थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट ओपन x माइनस x1। एक थर्ड सिनेरियो भी हमने देखा था, y इज इक्वल टू m x प्लस c। इसके बाद ये तो हमें पता चल गया कि कभी भी हमारे पास ये इक्वेशन अगर आ जाए, इस किस्म की इक्वेशन बनाने की ज़रूरत हो, वही वाले 2 पॉइंट अगर मेरे पास अवेलेबल हों तो मुझे सबसे पहले स्लोप निकालना पड़ेगा और इसके बाद कोई दूसरी चीज़ देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं ये देखूँगा डायरेक्ट मेरे पास अगर इक्वेशन अवेलेबल है, डायरेक्ट इक्वेशन अवेलेबल है, तो मैं इससे अपना स्लोप कैसे ढूंढूंगा, कैसे तलाश करूँगा। तो यहाँ पर हमने एक कॉलम बनाया, एक इक्वेशन मैं आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। ये इक्वेशन है। इक्वेशन का एक आसान मतलब इज इक्वल टू का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर किसी इक्वेशन के अंदर इज इक्वल टू का इस्तेमाल नहीं हो रहा, इट मीन्स दैट्स नॉट अ इक्वेशन, दैट्स अ ओनली सीरीज ऑफ नंबर्स। बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सीरीज ऑफ नंबर्स एंड द इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर इज इक्वल टू के बाद भी कुछ होगा और इज इक्वल टू के पहले भी कुछ होगा। हमें दोनों एक्सपेक्ट को कंपेयर करके दिखाना पड़ता है। ये है इक्वेशन। अब इसी हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाती है और साइमल्टेनियस इक्वेशन भी आ जाती है। लेकिन सबसे बुनियादी जो चीज़ें हैं वो हमारे पास ये हैं कि जिस तरीके से हमें इक्वेशन से खेलना आ जाए, और खेलने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें x और y की वैल्यू को कैसे सम अप करना है और कैसे उन्हें रिप्लेस करना है, और रिप्लेस भी कब करना है। अब आगे इक्वेशन तो मैंने ऐसे ही बना दी। लास्ट जो लेक्चर्स हमारे हैं उसके अंदर हमने ये चीज़ शेयर की थी कि इक्वेशन मेरी स्लोप के बगैर तो बन ही नहीं सकती। अगर ऐसा है तो मैंने डायरेक्ट इक्वेशन कैसे बना दी, मतलब ये कि स्लोप पहले कहीं निकाला होगा, और अगर स्लोप पहले कहीं निकाला है इट मींस इक्वेशन के अंदर स्लोप गिवन होगा। और कैसे गिवन होगा अभी ढूंढते हैं। मेरे पास ये इक्वेशन मैंने बनाई, अब फिर मैंने एक फार्मूला लिखा। ये फॉर्मूला मेरा थर्ड वाला है। आज हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली, और ये भी इक्वेशन कहीं ना कहीं इसी किस्म से बन जाएगी अगर आप इसे हल करेंगे। और लास्ट लेक्चर के अंदर अगर मेरी समरी आपको याद हो तो इसके अंदर ये मेरी इक्वेशन, ये मेरा फॉर्मूला, दोनों को आप कंपेयर अगर करते हैं 100% सिमिलरिटी आपके सामने आ गई है। y इज इक्वल टू 8x प्लस सी प्लस 7, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इज इक्वल टू से पहले मेरे पास ओनली वन अल्फाबेट है, दैट्स y। y मौजूद है, इस एस्पेक्ट से तो इक्वेशन हमारी सिमिलर है। इज इक्वल टू इस एस्पेक्ट से भी इक्वेशन हमारी सिमिलर है। 8x mx, x मौजूद है, x मौजूद है, इसका मतलब क्या है, m की वैल्यू क्या हुई 8।
x मौजूद है, x मौजूद है, c की वैल्यू क्या हुई 7। c को हम एक और नाम देते हैं, वो नाम क्या है y इंटरसेप्ट। अब बात अगर स्लोप की हो रही है तो मुझे क्या करना है, स्लोप देखना है। स्लोप निकालते वक्त मुझे y2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, y1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, x2 की वैल्यू पता होनी चाहिए और x1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब अगर मैं गौर से देखूं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू पता है और मैं कैसे पता लगाऊं ये y2 है, x1 है, y1 है या x2 है। जवाब निकल के क्या आया, मेरे पास यही स्लोप है, मुझे कोई वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अगर स्लोप ही चीज़ मेरे पास नहीं है, स्लोप नहीं है मेरे पास, 4 पॉइंट मेरे पास गिवन नहीं, मैं स्लोप कैसे निकालूंगा। डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ दे दी है, तो इक्वेशन के अंदर आप देखिए कितनी आसानी है, आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने सिर्फ देखा, अमाउंट उठाई और यहाँ पर पुट कर दी, ये आपका स्लोप है। अब इसके अंदर पॉइंट कैसे निकालेंगे, पॉइंट निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, वाई इंटरसेप्ट आप लोगों से पूछा जाता है इस किस्म की इक्वेशन के अंदर। तो y इंटरसेप्ट क्या हुआ, c की वैल्यू आपने, जो फॉर्मूला था आपका ये आपने याद रखना है, c की वैल्यू आपने ऊपर से देखकर यहां लिख ली। इसके बाद एक चीज और रह गई है जिसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, वो ये चीज है कि हमारे पास अगर y सिर्फ अकेला था, इसके साथ कोई भी हमारे पास कोफिशिएंट नहीं था, x के साथ कोफिशिएंट मौजूद है, कोई भी कांस्टेंट के अकेले नंबर को कांस्टेंट कहेंगे, अकेले अल्फाबेट को वेरिएबल कहेंगे, लेकिन जब कांस्टेंट और अल्फाबेट मिल जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फिर हो जाएगा आपका कोफिशिएंट। कांस्टेंट का नाम वेरिएबल ही रहेगा, लेकिन किसी वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट लग जाएगा कोई भी नंबर तो वो मेरा कोएफिशिएंट बन जाएगा। अब अगली क्लास के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे, आपका y के साथ भी कोफिशिएंट मौजूद होगा, x के साथ भी कोफिशिएंट मौजूद होगा और C means y intercept। इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे।